नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीआरबी न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी 6 फरवरी को गुजरात हाई कोर्ट पर जारी करेंगे एक डाक टिकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यानी 6 फरवरी 2021 को गुजरात हाई कोर्ट पर डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हाई कोर्ट के डायमंड जुबली के मौके पर यह एक खास स्मारक डाक टिकट को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जारी करेंगे। एक स्मारक डाक टिकट पीटीआई की खबर के मुताबिक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी एक ऑफिशियल विज्ञप्ति में आज यह जानकारी दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2020 को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर लिए हैं। खबर के मुताबिक पहले इस समारोह में प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत तौर पर शामिल होने की बात थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते राज्य में होने वाले इस समारोह को टाल दिया गया था। लेकिन अब वर्चुअल माध्यम के जरिए से प्रधानमंत्री इस डाक टिकट को जारी करेंगे। इसी के साथ अगली खबर, किसान आंदोलन का समाधान निकालेंगे पीएम मोदी। अमित शाह समेत इन मंत्रियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए कृषि कानूनों के खिलाफ 72 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे पर लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस मसले का समाधान निकालने में जुट गए हैं। उन्होंने संसद भवन में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। किसान आंदोलन की वजह से लोकसभा की कार्रवाई में लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते सरकार विभिन्न मसलों पर न तो चर्चा कर पा रही है और न ही विधेयक पास करवा पा रही है। पीएम मोदी सोमवार को इस मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब देंगे। इसी के साथ अगली खबर, अमेरिका में लिंकन स्मारक पर लगाई गई कमला हैरिस की कांच की तस्वीर। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को सम्मानित करते हुए अमेरिका के वाशिंगटन में मौजूद ऐतिहासिक लिंकन स्मारक के सामने उनकी एक कांच की तस्वीर लगाई गई है। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार यह तस्वीर 56 वर्षीय हैरिस की उपलब्धि को देखते हुए 6 फरवरी को लोगों के बीच प्रदर्शित की जाएगी। इसी के साथ अगली खबर, पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। 370 हटने के बाद से था ठप। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार से 4G इंटरनेट सेवा सर्विस बहाल की जा रही है। बिजली और सूचना के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा 5 अगस्त 2019 से बंद की थी। इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला केंद्र सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से लिया गया था। इसी के साथ अगली खबर, 2021 में इसरो का पहला मिशन 28 फरवरी को ब्राजील के उपग्रह और 3 पेलोड का होगा प्रक्षेपण। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो 2021 के अपने पहले मिशन के तहत 28 फरवरी को ब्राजील के उपग्रह एमेजोनिया 1 और 3 भारतीय पेलोड के प्रक्षेपित करने की योजना बना रही है। इन पेलोड में से एक भारतीय स्टार्टअप द्वारा निर्मित है। इन उपग्रहों को चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से सुबह 10:24 पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाना है। इसी के साथ अगली खबर, बंगाल में नेताजी के नाम पर बनेगी नई बटालियन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में किया ऐलान। पश्चिम बंगाल पुलिस में नेताजी के नाम पर नई बटालियन बनेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस में नेताजी बटालियन के नाम से एक नई फोर्स का गठन किया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में नेताजी को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों में होड़ मची हुई है। बता दें कि हाल ही में नेताजी के 125वीं जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने बंगाल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया था, जिसमें कोलकाता में भव्य आयोजन भी हुआ था, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। इसी के साथ अगली खबर, यूपीआई के माध्यम से जनवरी में हुआ 4,20,000 करोड़ रुपए का लेन देन। कोरोना संकट के बाद डिजिटल लेन देन में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले साल के सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ते हुए जनवरी महीने में यूपीआई के जरिए 230 करोड़ से ज़्यादा बार लेन देन हुए। नीति आयोग की रिपोर्ट से यह एक जानकारी मिली है कि रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड 230 करोड़ से ज़्यादा लेन देन हुए हैं। इस दौरान कुल 4,30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मूल्य का लेन देन हुआ है। इसी के साथ अगली खबर, कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का मिला चंदा।
कांग्रेस को 2019-20 के दौरान कितना मिला चंदा, इसकी जानकारी सामने आ गई है। कांग्रेस को 2019-20 में 139 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला था। वहीं पार्टी के सदस्य की बात करें तो वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी कोष में सबसे अधिक 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। निर्वाचन आयोग ने 2019-20 में कांग्रेस को मिले चंदे से जुड़ी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। निर्वाचन आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक आईटीसी और इससे जुड़ी कंपनियों ने 19 करोड़ रुपए से अधिक राशि चंदे में दी। इसी के साथ अगली खबर, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को चुनौती देने वाली कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता पॉलिसी को चुनौती देने वाली कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को यह दिशा निर्देश दे कि वह फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे तकनीकी कंपनियों को संचालित करने के लिए एक गाइडलाइन बनाए। अगली खबर, यूपी में 11 महीने बाद 10 फरवरी से खुलेंगे छोटे बच्चों के स्कूल, CM योगी ने दिया निर्देश। यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब छोटे बच्चे के स्कूल भी खुलेंगे। कोरोना के कारण बंद चल रहे यह स्कूल करीब 11 महीने बाद खुलेंगे। CM योगी ने कुछ दिन पहले स्कूल खोलने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों का प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर शुक्रवार को दोपहर आदेश जारी हो गया है। CM योगी ने निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खुले जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि 10 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। 1 मार्च से 1ली से 5वीं तक के भी स्कूल खुलेंगे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।